बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस जो नर्सिंग सर्विसेज जो हैं फ़ीमेल्स के लिए जो है वो ओपन हुई हैं आर्मी के अंदर, उनमें आप जो है किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के अंदर। इसमें जो है बेसिक जो सवालात हैं आपके, वो सारे आज मैं आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि कौन कौन से जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अहल नहीं हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिलेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवालात होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको अप्लाई करने का भी सारा मेथड जो है वो पता चल जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से अप्लाई करना सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी वे में हर एक चीज़ जो है मैं आपको गाइड करूंगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से जो है वो फिल करनी है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक सारी वीडियो देखनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो इसमें कोर्स में जो है वो फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ फ़ीमेल्स, तो जिनके मैट्रिक के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए और इंटर के अंदर जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने ये मार्क्स याद रखने हैं कि अगर आपके 1% भी मार्क्स कम हुए अगर मैट्रिक में या एफएससी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपके 59.99 भी आपके मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात याद रखिएगा। आपके मार्क्स जो हैं वो मैट्रिक में 60% होने चाहिए बायोलॉजी के साथ, और एफएससी मेडिकल में जो है आपके मार्क्स जो है 50% होने चाहिए बायोलॉजी के साथ ही। और अगर आपका फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ गया है और सेकंड ईयर का भी रिज़ल्ट नहीं आया तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें वो किस तरह से अप्लाई करना है आगे जाके मैं वीडियो में वो भी समझाऊंगा कि जिनका रिज़ल्ट अवेटेड है, जिनका रिज़ल्ट सेकंड ईयर का नहीं आया, उन्होंने वहाँ पे वो क्या सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद इसमें आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी जो हाइट है, हाइट का सवाल करते हैं अक्सर फीमेल्स। हाइट जो है आपकी 5 फीट होनी चाहिए। आपकी हाइट 5 फीट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी 5 फीट से हाइट जो है कम है तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फर्दर इंटरव्यू और बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है। और उसके बाद जो है आइज़ का जो इशू होता है, आई साइट का, तो वो एज सच कोई ख़ास इशू नहीं होता, क्योंकि ये जो है वो नर्सिंग की फ़ील्ड है, डॉक्टर की फ़ील्ड है, तो मेडिकल की फ़ील्ड है, तो इसमें आपका आई साइट का इतना एज सच इशू नहीं है। तो आपकी अगर आई साइट वीक भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है इसी वीडियो के अंदर सारा जो मेथड मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो आर्मी की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। इसमें जो पहला सेक्शन आएगा वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का होता है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके ये जो बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये वाला पहला ऑलरेडी सिलेक्टेड आता है, इसमें आपने वो नहीं करना सिलेक्ट। ये एक नोट लिखा है कि ऑल फील्ड्स विद ये जो स्टार लगा हुआ है, इसके जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ होगा ना, वो वाला फील्ड आपने उसको लाजमी फ़िल करना है। उसको आपने ब्लैंक या एम्प्टी नहीं छोड़ना। जिसके आगे ये रेड स्टार लगा होगा उसको आपने फ़िल लाजमी करना है। कुछ जिनके ऊपर ये नहीं लगा होगा उसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन में है, ये पहले आपका ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट कर लेना है डिसिप्लिन अपना। डिसिप्लिन में आप ये पहला ही आएगा तो एक ही है तो अपनी इसी को सिलेक्ट कर लेना है। और अपना ARC यानी आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर में आप अपना कोई भी करीबी सिटी जो है आपके बिल्कुल करीब हो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके बिल्कुल करीब कोई और सिटी हो तो आप वो ढूंढ रहे हो, नहीं, इसमें ये सिटीज़ हैं तो इनमें देख लीजिएगा जो आपके ज़्यादा करीब है तो आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने लाहौर कर दिया है तो फुल नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है, उन्हीं मतलब कोई भी जो है वो सिटी करीबी सिटी का नाम लिख दीजिएगा। CNIC लिखना है, मदर टंग लिखनी है, यानी मादरी ज़ुबान क्या है आपकी, उर्दू है, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची, सराइकी, सिंधी, कौन सी है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जेंडर, ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन आएगा फीमेल का, तो आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस
आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, विडो हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, जो भी आपका जो है वो स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर ये अनमैरिड और सिंगल फीमेल्स के लिए। इसमें आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, इस्लाम, और जो भी आपका है वाकई सेक्शन है, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है, बरेलवी है, देवबंदी है, वो आपने अपना सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट जो है आपने अपनी लाजमी लिखनी है, आपके किस कास्ट से ताल्लुक़ है। तो एक सब कास्ट है, ये छोड़ दीजिएगा, ये आप नहीं ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर अपना, अपनी ईमेल लिखनी है कि आप यहाँ पे अगर एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्स, अगर आपने पहले कभी आर्म्ड फोर्स में कमीशन में अप्लाई किया है तो वो आपने बताना, इस पर क्लिक करेंगे येस और नो। अगर आप येस करेंगे तो इसका रिज़ल्ट वगैरह मांगेंगे कि उसका क्या रिज़ल्ट था, रोल नंबर क्या था वो, ठीक है। वो अब यहाँ पे ऑप्शन अब आ जाएगा नीचे इसका कि आपने, उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल नो कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एक इमेज जो है वो अपलोड करनी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका वो इमेज जो है आपने वो अपलोड करने की कोशिश कीजिएगा, 300 KB से बड़ी ना हो इमेज। एड्रेस डिटेल्स जो है वो आपने अपनी लिखनी है, प्रोविंस कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, डोमिसाइल अर्बन एरियाज़ में रहते हैं या रूरल एरियाज़ में रहते हैं। अर्बन में मतलब शहरी इलाका जाता, और जो रूरल एरियाज़ होते हैं वो मतलब देहाती इलाके होते हैं। तो आपने अपने सिटी का पोस्टल कोड लिखना है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, अपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स जो है वो अपनी लाजमी है, आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है मैट्रिक सब तरतीब के साथ आपने अपलोड करने हैं मैट्रिक, उसके बाद FSC इस तरह से, और उसके बाद आपने यहाँ से डिसिप्लिन आपने यहाँ पे लिख देना है बायोलॉजी, यानी आपकी बायोलॉजी के साथ है तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, बायोलॉजी, ठीक है। और कुछ नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है बायोलॉजी। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नेम जो है वो लिख देना है, ठीक है। कोई भी आपका स्कूल नेम है ना जो, वो आपने इधर लिख देना है। पासिंग ईयर जो है आपका कौन सा है, आपने यहाँ पे ईयर लिखना है, कौन से ईयर में जो है आपने वो कंप्लीट की थी। उसके बाद जो है वो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, और इंस्टीट्यूट मीडियम इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल है, ये आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक एजुकेशन ऐड कर दी, फिर उसके बाद फिर ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है आप अपनी ऐड करेंगे FSC की, FSC सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कॉलेज टाइप में, इसमें बाउंडेड कॉलेज था, कैडेट कॉलेज था, नो, या अगर आपका सिंपल कोई मतलब कॉलेज था तो आप उसमें नो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपका कैडेट कॉलेज था या बाउंडेड कॉलेज था तो आप उसमें वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप बायोलॉजी लिख देंगे जिस तरह से आपने पीछे लिखा था बायोलॉजी। उसके बाद अपना स्कूल कॉलेज का नेम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट मीडियम इंग्लिश मीडियम था, उर्दू मीडियम था, आपकी डिवीज़न फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, ग्रेड था, क्या था, A था, B था, C था, परसेंटेज कितनी थी, आपने परसेंटेज निकाल लेनी है अपने नंबरों की, वो लिख देनी है इधर के। रिज़ल्ट स्टेटस क्या था, यहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं। आप अगर आपका जो रिज़ल्ट अवेटेड है अगर आपने फर्स्ट ईयर की बेस पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ रिज़ल्ट अवेटेड लिखना है, ठीक है। और अगर आप सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आ गया तो यहाँ पे आपने पास लिखना है। अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो वेटेड, यानी फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट की बेस पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ग्रुप है, यहाँ पे आपने साइंस लिखना है, ये नीचे आ रहे हैं साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपने साइंस लिखना है। टोटल मार्क्स कितने थे, कितने आए हैं, अपना बोर्ड लिखना है कौन सा था, यानी यहाँ पे ये काफ़ी सारे बोर्ड्स आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन हैदराबाद, तो जो भी आपका यहाँ से कोई बोर्ड था आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये ऑप्शनल होते हैं। आपकी एजुकेशन डिटेल्स होगी। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये एक ज़रूरी सेक्शन होता है। इसमें जो है वो आप कोई ना कोई गेम जो है वो आपने लाजमी ऐड करनी है। आपने कोई ना कोई ऑब्वियसली गेम खेली होगी, आपने ऐड स्पोर्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्पोर्ट्स का नेम लिख देना है कि कौन सी स्पोर्ट्स आप खेलते रहें, मतलब क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन, कोई भी लिख सकते हैं। वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या प्रोविंस, नेशनल टीम में आप कहाँ खेलते थे, आप यहाँ पे लिख सकते थे आप कॉलेज लेवल तक जो है वो खेले हैं या स्कूल लेवल तक खेले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्शन ऑफ यानी कि आपने अगर कभी कुछ विन किया है तो वो आप लिख सकते हैं कि आप विनर थे, रनर अप थे, या टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, टॉप स्कोरर थे, क्या थे, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे नो, सिंपल नो लिख दीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स प्लेड, आप कितने साल खेले हैं, आप 1-2 साल, जितने साल आपने डिजिट्स में वो लिख देना, 1 या 2 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पोजीशन इन टीम, आपकी टीम में क्या पोजीशन थी, आपने वो लिख देना है। यानी अगर क्रिकेट थे तो आप बॉलर थे, बैट्समैन थे, क्या ऑलराउंडर थे, तो आप फुटबॉल में थे तो आप क्या स्ट्राइकर थे, डिफेंडर थे, इस तरह से आप वो अपना लिख सकते हैं। ये आपने स्पोर्ट्स, अगर आपने ज़्यादा स्पोर्ट्स खेली हैं तो आप इसको ऐड करके फिर ऐड स्पोर्ट्स पर क्लिक करके कि दूसरी स्पोर्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। आगे है नेशनैलिटी डिटेल्स, आपकी नेशनैलिटी क्या है, यहाँ पे आपने पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेना है। पासपोर्ट, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ तो पासपोर्ट वाली डिटेल्स जो है ये ऑप्शनल है, आप इनको छोड़ भी सकते हैं। कोचिंग एकेडमी आपने कभी कोई ज्वाइन की है, अगर ये यस की है तो इसके आपको और भी जवाब देना पड़ेंगे कि उस कोचिंग एकेडमी का नाम लिखें, उसका एड्रेस लिखें, उसका जो है वो फ़ी कितनी सबमिट की थी वो लिखें। अगर आपने नहीं की थी तो आप सिंपल इसको नो करके जो है वो इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपका जो है फ़ादर नेम आ जाता है, फ़ादर का CNIC आ जाता है, फ़ादर का जो प्रोफेशन आ जाता है कि वो क्या करते हैं। यहाँ पे आपने अगर उनके गवर्नमेंट जॉब है तो आप रखते हैं, और आर्मी में है या जो भी पोजीशन पे है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नन या अदर पे जो है अदर पे क्लिक कर सकते हैं। अदर पे क्लिक करके आप इसको आगे कर सकते हैं। फादर प्रोफेशन लिख दें, जो भी प्रोफेशन है, फार्मर हैं, कोई बिजनेस करते हैं, शॉप है, वो आप लिख सकते हैं। फादर एजुकेशन क्या है, इलिटरेट, अगर अनपढ़ हैं तो इलिटरेट लिख सकते हैं, अगर थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं तो अंडर मैट्रिक लिख दीजिएगा, और अगर उससे ज़्यादा है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ भी जो है आप सेलेक्ट कर दें। फादर इनकम कितनी है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता है, इसमें 20,000 30,000 वो वाला ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे जो है वो लेस देन 50K है, लेस देन 50K ही सिलेक्ट होता है। डेट ऑफ बर्थ वो आपने लिखनी है। फादर आपके शहीद हैं जो है आप वहाँ पे लिख सकते हैं। अलाइव है तो आप यहाँ पे अलाइव लिख सकते हैं। शहीद फिर वो लिखेंगे जिनके कोई है फादर जो है वो आर्मी में। उसके बाद मदर डिटेल्स है, आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, जिस तरह से फादर की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी आपने, सेम मदर CNIC, मदर कैटेगरी। यहाँ से आप हाउस वाइफ का ऑप्शन होगा, अगर वो कुछ भी नहीं करती तो यहाँ से आप हाउस वाइफ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हाउस वाइफ का ऑप्शन है, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और कैटेगरी में आपका लाइक करती है मदर तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मदर प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ, नीचे फिर हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। मदर प्रोफेशन क्या है, जो है इलिटरेट है तो इलिटरेट लिख दें। इनकम क्या है उनकी, सेम लेस देन 50K। मदर डेट ऑफ बर्थ वो लिखनी है आपने। मदर अलाइव स्टेटस, यानी मदर अलाइव हैं। उसके बाद पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस, कि आपके जो वालिदैन हैं उनका मैरिटल स्टेटस क्या है, कि वो अभी तक इकट्ठे रहते हैं, सेपरेट हो गए हैं, या डिवोर्स हो गया आपके पेरेंट्स में। तो अगर तो आपके पेरेंट्स इकट्ठे रहते हैं तो आपने मैरिड लिखना है। अगर डिवोर्स हो गए तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो किसी वजह से, किसी लड़ाई की वजह से वो सेपरेट हैं तो आपने यहाँ पे सेपरेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आप अगर वो बिल्कुल ठीक मामलात हैं, सारा कुछ सही है, तो आप मैरिड पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिबलिंग्स ये ऑप्शनल है, ये आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत कोई नहीं होती। आप सिबलिंग्स डिटेल्स ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। ये सारी डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आती है आपकी मिस्क इन्फॉर्मेशन के आपको ब्रॉट अप डिटेल्स, कि आपको किसने आपकी परवरिश जो है वो किसने की। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो परवरिश है कि वो आपके वालिदैन ने की है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं यस जी वालिदैन ने की। अगर वालिदैन ने नहीं की तो नो कीजिएगा। नो में फिर वो पूछेंगे कि किसने की और आपका उससे क्या रिश्ता था, कब से वो आपकी परवरिश कर रहे हैं और कब तक उन्होंने आपकी परवरिश की है। अगर आपके वालिदैन ने की है तो सिंपल यस कर सकते हैं। आपकी फैमिली इनकम डिटेल्स क्या है, फैमिली इनकम जो है आप जितनी भी है लेस देन 50K ही ज़्यादातर लिखते हैं, तो आप ये लिख दीजिएगा। कोई और सोर्स है, अदर सोर्स कोई हो तो आप यहाँ पे इसको नो भी लिख सकते हैं। फैमिली टोटल इनकम आप लेस देन 50K लिख दीजिएगा। प्रॉपर्टी और डिटेल्स ये इस तरह से अगर कुछ है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस ट्रेनिंग,
अगर कभी आपने आर्मी नेवी या कभी कोई ट्रेनिंग ली है तो आप यहाँ पे बता दें कि आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप उसके डिटेल्स बता सकते हैं। अगर येस है तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि कौन सी अकेडमी में थी, क्या नंबर था, कोर्स कौन सा था, तो वो आप सारी डिटेल्स देंगे। अगर नहीं था तो आप सिंपल नो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कोई आप का जो है वो यानी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, आपकी कोई हिस्ट्री है कि आप किसी आर्मी में या कहीं सर्व, अगर आपने सर्व किया है तो आप यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एज अ सोल्जर या जिस, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नन पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने किसी भी फोर्स, जानबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स, फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग कुछ भी किया है तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने स्काउटिंग की है, जानबाज फोर्स, मुजाहिद फोर्स में रहे हैं तो या फ्लाइंग क्लब में रहे हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप सिंपल नॉन कर दीजिएगा। उसके बाद सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स ये आप छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आती हैं स्टिपेंडरी डिटेल्स कि आपको कभी कोई स्कॉलरशिप या इस तरह से कुछ मिला है तो वो आप लिख सकते हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनाम मिला हो आपको, अगर मिला है तो यस कर दीजिएगा। कोई स्कॉलरशिप आप ले रहे हैं, ऐसा स्कॉलरशिप है, कोई वजीफ़ा है, कोई आपको मिला हो तो वो आप लिख सकते हैं। अगर नहीं मिला तो आप सिंपल यस कर देंगे, अगर नो कर देंगे। अगर मिला है यस करेंगे तो उसकी फिर आपको सारी डिटेल जो है वो देना पड़ेगी। उसके बाद है where were you ever dropped from future employment either generally from government service in any particular department, कि आपको कभी किसी जो है वो कहीं आप जॉब कर रहे हो तो उन्होंने कहीं आपको निकाल दिया हो, अगर निकाला हो तो यस, अगर नहीं कम निकाला तो आप नो कर दे सिंपल। ट्रैवल डिटेल्स, कभी आपने ट्रैवल किया हो किसी कंट्री में, अगर किया है वो किसी ने उम्रा किया होगा तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसका वो आगे डिटेल्स हैं कि ऐड रिकॉर्ड जो है ट्रैवल हिस्ट्री वो आप बताएं, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो आप सिंपल नो कर दीजिए। हॉस्टल डिटेल्स, हॉस्टल अगर आप कभी हॉस्टल रहे हैं तो आप यस कर दें, फिर उसके हॉस्टल की डिटेल कब से कब तक रहे हैं वो वाली सारी डिटेल्स देंगे। अगर नहीं रहे तो सिंपल नो कर दें। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं आता। आप अगर चलाना आता है तो यस करेंगे तो वो पूछेंगे कि आपका लेवल ऑफ लिटरेसी क्या है, आप टेक्नोफाइल हैं, गुड हैं, मॉडरेट हैं, लेस फेमिलियर हैं या टेक्नोफोब हैं। यानी आप सिंपल यहाँ पे आप मॉडरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जिनको नहीं चलाना आता या बिल्कुल नॉर्मल चलाना आता है तो वो मॉडरेट पे क्लिक कर सकते हैं। डेस्कटॉप डिटेल्स कि आपने कौन सा कंप्यूटर चलाया था, या आप किसी भी कंप्यूटर का जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेल लिख देता हूँ, ठीक है, डेल लिख दें, बस कोई भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। लैपटॉप डिटेल्स, इनके साथ स्टार लगा हो ये ज़रूरी है तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं HP लिख देता हूँ कि मैंने HP का लैपटॉप यूज़ किया हुआ है। उसके बाद मोबाइल डिटेल्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास कौन सा मोबाइल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ ओप्पो है, A6 है, अपने मॉडल भी लिखना है फ़ोन का। मेरे पास ओप्पो A6 है तो मैं वो लिख देता हूँ, मेरे पास ओप्पो A6 है। उसके बाद टैबलेट डिटेल्स, आपने टैबलेट कभी यूज़ किया है, अगर नहीं किया तो सिंपल आप यहाँ पे नो पे नो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपने अपना सोशल मीडिया डिटेल्स देनी है कि आप कौन से सोशल मीडिया ऐप जो है वो यूज़ करते हैं। या ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन सा आप वीडियो गेम्स करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब या कोई और। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्नैपचैट चलाता है या कोई टिकटॉक चलाता है तो एवरी टाइम कितना है, कितने घंटे चलाता है, तो वो 2 घंटे चलाते हैं तो उसका जो है यूज़र नेम आपने यहाँ पे लिखना है कि आपके टिकटॉक पे यूज़र नेम क्या है। कोई भी आप यहाँ पे यूज़र नेम, मैं अपना नेम वैसे लिख देता हूँ, तो आपने यहाँ पे कोई भी जो है अपना यूज़र नेम लिख देना है, लिख के आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। साइबर एक्सपीरियंस, कभी आपको साइबर बुलिंग का एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी ने आपको मतलब ब्लैकमेल या कुछ स्कैम हुआ हो, वो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इसमें नो लिख देना है। साइबर क्राइम कि मैं आप इन्वॉल्व रहे हूँ या ऐसा कुछ हुआ, नहीं तो फिर जस्ट नो। साइबर हैकिंग आपके साथ हुई हो, कभी आपके मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हैक हुआ हो तो आपने लिखना है, नहीं तो अदरवाइज़ नो कर देना है आपने सिंपल। सोशल मीडिया मेडिकल डिटेल्स कि आपको पास्ट 5 ईयर्स में कोई बीमारी या ऐसा कुछ रहा हो तो आप उसकी डिटेल्स लिख दें। अदरवाइज़ यहाँ पे आप लिख देंगे
फिट, आप फिट लिख दीजिएगा बस, सिंपल। इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसमें अदर डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें है स्विमिंग प्रोफिशेंसी, आपको स्विमिंग आती है नहीं आती, अगर नहीं आती तो कैन नॉट स्विम, अगर आती है तो कौन सा है, मॉडरेट है, गुड है, एक्सपर्ट है, तो आप अपने हिसाब से लिख दें। जिनको थोड़ी बहुत आती है वो मॉडरेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वॉल्व इन पुलिस क्रिमिनल केस, अब किसी पुलिस क्रिमिनल केस में आप रहे हो तो वो आप बता सकते हैं, आपका नहीं है तो आप सिंपल नो कर दें। डू यू स्मोक, नो कर दें। तो आपके हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ जो है अपने ये एक मेन चीज़ होती है कि जब आपका सिलेक्शन टाइम जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें भी ये आपकी हॉबीज़ पूछते हैं। तो आपने ये जो हॉबीज़ हैं ये आपने अच्छे वाले लिखने हैं, ये नहीं कुछ लोग लिखते थे रीडिंग बुक्स, तो आपने थोड़ा सा अच्छा या अट्रैक्टिव बना के लिखना है। आई लाइक टू रीड हिस्टोरिक बुक्स, ठीक है, इस तरह की बुक्स, या कोई और जो आपको पसंद हो, तो इस तरह से आपने कुछ भी लिख देना। मैं यहाँ पे वैसे फिल करने के लिए जो है ना वो लिख देता हूँ रीडिंग बुक्स। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी। वो कहते हैं कि अगर आप को यहाँ पे नहीं सेलेक्ट होते, आप जहाँ अप्लाई करेंगे यहाँ पे नहीं सेलेक्ट होते, तो आप कौन सा कैरियर जो है अडॉप्ट करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई विल स्टार्ट माई स्टडी, ठीक है, आप यहाँ लिख दीजिए। क्योंकि मैं अपनी, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं होती तो मैं अपनी जो फर्दर स्टडीज़ जो हैं वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। उसके बाद ये एक कैप्चा आता है, इसको आपने यहाँ पे फिल करना है। आप इसको जैसे ही फिल करेंगे आपने इसको सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। ये था आपका अप्लाई करने का तरीका। आपने होप सो आपको तमाम सवालों की समझ आ गई होगी, जितने भी आपके सवालात हैं। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में के नीचे, और अगर आपको अप्लाई नहीं करना आ रहा तो हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप उस पर हमें मैसेज कर दें, हम आपका अप्लाई कर देंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे सवालात जो हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने सारी वीडियो को गौर से देखना है और खुद अप्लाई करना है। और इन सारी डिटेल्स को आपने याद रखना है कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स दी थी, क्योंकि ये जब इंटरव्यू होगा तो ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं। तो आपने ये सारी डिटेल्स जो हैं वो याद रखनी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने, और वीडियो के नीचे भी एक अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।